बल्कि सच कहें तो बारूद के एक ऐसे दहकते हुए ढेर पर बैठ चुका है जहां जरा सी चिंगारी भी पूरी दुनिया को मटियामेट करने के लिए काफी है। जॉर्डन में ईरान के पाले पौसे लड़ाकों ने जो बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से कातिलाना हमला किया, उसने सोते हुए शेर को जगाने का काम कर दिया है। इस कायरतापूर्ण हमले में 2 अमेरिकी सूरमाओं की जान चली गई और एक सैनिक का अब तक कोई अता पता नहीं है, जिसके बाद से वॉशिंगटन का खून खौल उठा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आओ देखा न ताओ सीधे तौर पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंट्रकॉम को खुली छूट दे दी। और फिर क्या था, अमेरिका ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ईरान की धरती पर वो तबाही मचाई कि तेहरान के हुक्मरानों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कोई छोटा मोटा हवाई हमला नहीं है बॉस, बल्कि लगातार 8वीं रात अमेरिका ने ईरान के सैन्य अड्डों को मिसाइलों से इस कदर पाट दिया है कि पूरा आसमान धुएं और आग के गुब्बारों से काला पड़ चुका है। इस भीषण टकराव ने पूरे खाड़ी क्षेत्र के समीकरणों को पूरी तरह से उलट पुलट कर दिया, जिससे वैश्विक महाशक्तियों के बीच एक बड़े परमाणु और रणनीतिक युद्ध का खतरा कई गुना बढ़ गया है। अब बात सिर्फ अमेरिका और ईरान की आपसी रंजिश तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस खूनी खेल में कुवैत, बहरीन और जॉर्डन जैसे पड़ोसी मुल्क भी गेहूं के साथ गुण की तरह पिसने लगे। ईरान ने अपनी हार के डर और झटपटाहट में आकर कुवैत के उन 8 ठिकानों पर मिसाइलें दागी जो वहां की जनता की जिंदगी की डोर है, जैसे तेल के कुएं, बिजली घर और समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाने वाले रीसैलिनेशन प्लांट। रेगिस्तान के बीच बसे किसी देश के लिए पानी और बिजली पर हमला करने का मतलब है सीधे तौर पर उसकी गर्दन पर छुरी चला देना। ईरान की इस ओछी हरकत ने अमेरिका की रणनीति में आग में घी डालने का काम किया है, जिसके बाद पेंटागन ने डिफेंस का चोगा उतारकर पूरी तरह से काल बनकर टूटने का मन बना लिया है। ये जंग अब 2 देशों की सीमाओं से बाहर निकलकर पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपने आगोश में ले चुकी है, जहां हर एक धमाका एक नई तबाही की दास्तान लिख रहा है। इस चौतरफा तबाही के कारण सचमुच अरब सागर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और कोई भी देश अब खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा। अगर हम इस महायुद्ध के सबसे ताज़ा और दिल दिला देने वाले पन्नों को पलटें तो अमेरिकी वायुसेना के घातक फाइटर जेट्स ने ईरान के सबसे लाडले और सामरिक रूप से बेहद खास पेशम द्वीप पर बमों की ऐसी झड़ी लगा दी कि ईरान की बोलती बंद हो गई। इस टापू पर हुए धमाके इतने जोरदार थे कि इनकी गूंज मीलों दूर ईरान के मुख्य तटीय शहर बंदर अब्बास तक मकानों को हिला गई। अमेरिका ने साफ शब्दों में बता दिया कि वो इस बार ईरान की उस हेकड़ी को हमेशा के लिए मटियामेट कर देगा, जिसके दम पर वो पूरी दुनिया के गले की हड्डी बने हॉर्मुज जलमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की गीदड़ भभकी देता रहा है। भाई साहब, इस पतले से समुद्री रास्ते से पूरी दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल जहाजों के जरिए गुजरता है और अगर यहाँ जरा सी भी आंच आई तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का दिवाला निकलना तय है। यही वजह है कि अमेरिकी नौसेना ने इस द्वीप के चारों तरफ अपने विमान वाहक पोतों का ऐसा जाल बिछा दिया कि ईरानी नौसेना का बाहर निकलना पूरी तरह से नामुमकिन हो गया। इस भयंकर खून खराबे और बारूदी खेल की शुरुआत तब हुई जब जॉर्डन के अल अजराक इलाके में बने मुफराक सेल्टी एयर पर, जहां अमेरिकी फौज मुस्तैदी से तैनात थी, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और उड़ते हुए बमों यानी ड्रोनों ने अचानक धावा बोल दिया। इस अचानक हुए हमले ने अमेरिका के अभेद माने जाने वाले सुरक्षा कवच को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया और 2 अमेरिकी जाबाजों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। ईरान के IRGC ने तो अपनी पीठ थपथपाते हुए यहाँ तक दावा कर दिया कि उन्होंने अमेरिका के कई महंगे फाइटर जेट्स को उनके गैराज में अंदर की खाक मिला दिया। हालांकि वॉशिंगटन ने अपने जाबाजों के नुकसान की बात को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन अपने 2 बेटों के शव को देखकर अमेरिकी फौज के सीने में प्रतिशोध की जो आग भड़की है वो अब ईरान को भस्म करने पर तुली है। इस हमले ने यह साबित कर दिया कि मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी ठिकाने अब ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों की सीधी जद में है, जिससे अमेरिकी कमांडरों की रातों की नींद उड़ चुकी है। सेंट्रकॉम की आधिकारिक रिपोर्ट पर नजर डालें तो इस खौफनाक हमले के दौरान 4 और अमेरिकी जाबाज लहूलुहान हो गए थे, जिन्हें आनन फानन में जॉर्डन के मिलिट्री अस्पतालों में भर्ती करवाया गया।
गनीमत ये रही कि डॉक्टर ने दिन रात एक करके उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया और अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। लेकिन मौत को इतने करीब से देखने का खौफ उनके चेहरे पर साफ दिख रहा है। जिन सैनिकों को मामूली खरोंच आई थी, वो पीठ दिखाने के बजाय हाथ में बंदूक थामकर दोबारा अपनी पोस्ट पर डट गए। अमेरिका ने भारी मन से इस बात को कबूला है कि इस बार या इस साल फरवरी से छिड़ी इस खूनी जंग ने अब तक उनके 16 सैनिकों को अपनी जान गंवा चुके हैं और 400 से ज्यादा अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि पानी अब सर से ऊपर निकल चुका है और इस बढ़ते सैन्य नुकसान ने व्हाइट हाउस पर घरेलू राजनीति का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। जहां अमेरिकी नागरिक अब इस अंतहीन युद्ध को तुरंत रोकने या फिर ईरान को पूरी तरह मटियामेट करने की मांग कर रहे हैं। वॉशिंगटन ने इस बार ईरान को छठी का दूध याद दिलाने के लिए अपनी मिलिट्री का ऐसा खूंखार रूप अपनाया है जिसकी कल्पना खुद तेहरान ने भी नहीं करी होगी। अब अमेरिकी फौज सिर्फ अपनी फौजी कैंपों पर बमों की गिरानी रही, बल्कि उनसे ईरान के तट इलाकों में छिपे खोजी कैमरे, रेडार प्रणालियां, हवा में मारने वाली मिसाइलें यानी एयर डिफेंस और उनके हथियारों के गोदाम को मलबे के ढेर में तब्दील करना शुरू कर दिया है। लगातार 8 रातों से आसमान से बरस रही अमेरिकी आफत ने ईरान के सैन्य ढांचे की कमर तोड़ कर रख दी है। लेकिन दाद देनी होगी ईरान की कि अड़ियल रवैये की, जो इतनी मार खाने के बाद भी रस्सी जल गई पर बल नहीं गया वाली कहावत को सच करते हुए घुटने टेकने को राजी नहीं, बल्कि और ज्यादा आक्रामक होकर सामने आ रहा है। ईरानी जनरलों ने अपनी भूमिगत मिसाइल साइलों के दरवाजे खोल दिए, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अमेरिका के खिलाफ एक बहुत बड़े मिसाइल आक्रमण की तैयारी में जुटे हैं। इस बीच ईरान के भीतर से एक ऐसी सियासी खबर आई है जिसने इस जलती हुई आग में पेट्रोल छिड़कने का काम किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर यानी सर्वोच्च नेता की कुर्सी पर अब मुस्तफा खामनाई बैठ चुके हैं, जो अपने पिता अली खामनाई से भी 2 कदम आगे बढ़कर अमेरिका से नफरत करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने गद्दी संभालते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आकर अमेरिका के खिलाफ जमकर जहर उगला। मुस्तफा ने सीधे अमेरिकी राज पर डोनाल्ड ट्रंप को ललकारते हुए कहा कि सुन लो ट्रंप, तुम्हारे दस्तखत किए हुए कागजों की औकात हमारे लिए एक रद्दी का टुकड़ा ज्यादा नहीं है और अमेरिका ने हमारे शेरों को छेड़कर जो गलती की है उसका ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी कांप जाएंगी। इस नए नेतृत्व के आने के बाद से साफ हो गया कि ईरान के भीतर जो थोड़े बहुत नरमपंथी नेता थे, उनकी आवाज़ को पूरी तरह दबा दिया गया है और अब कट्टरपंथियों की टोली पूरे देश को युद्ध की भट्टी में झोंकने के लिए तैयार है। ईरान के इस नए नवेले और बेहद गर्म मिजाज वाले आका ने तेवर देखकर यह तो साफ हो गया है कि तेहरान अब बातचीत की मेज पर आने के बजाय आधे पार की लड़ाई का मन बना चुका है, क्योंकि ईरान ने देख लिया कि डोनाल्ड ट्रंप जब बातचीत की मेज पर आते हैं तो वो क्या करते हैं। बार बार अपने बयानों से पलटना, बार बार झूठे वादे करना, ये डोनाल्ड ट्रंप की फितरत बन चुकी है। ईरानी सेना के सबसे मजे हुए और सीनियर कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद या मोहसेन रिजाई ने भी अपने नए आका की हाँ में हाँ मिलाते हुए धाड़ लगाई है कि ईरान अब अकेले जैसे को तैसे वाली छोटी मोटी कार्रवाई करके चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने बिल्कुल 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान की सरजमी पर बम बरसाना तुरंत बंद नहीं करा तो ईरान अपनी पूरी ताकत झोंक कर फुल स्केल ऑफेंसिव ऑपरेशन यानी महाआक्रामक युद्ध छेड़ देगा, जिसके बाद अमेरिकी फौज को छिपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इस बयान ने यह साफ कर दिया कि ईरान अब इजराइल और खाड़ी देशों के मौजूद तमाम अमेरिकी ठिकानों पर 1000 मिसाइल दागने की भयानक योजना पर काम कर रहा है। दोस्तों, इस पूरी दुश्मनी की कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को देखना होगा जब आज से ठीक 1 महीने पहले दोनों देशों के बीच शांति की एक धुंधली सी उम्मीद दिखी थी। बीती 17 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़ेश्कियन ने बड़े चाव से दुनिया के सामने 14 सूत्रीय शांति समझौते यानी MOU पर दस्तखत किए थे, जिससे लगा था कि अब बंदूकें शांत हो जाएंगी। लेकिन ये खुशी 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात साबित हुई। महज कुछ ही दिनों बाद 8 जुलाई को ट्रंप ने अचानक इस समझौते को एक तरफा तौर पर रद्दी घोषित कर दिया, जिसके बाद ईरान भड़क गया और उसने अमेरिका पर धोखेबाजी का इल्जाम लगाकर बातचीत के सारे दरवाजे बंद कर दिए। इस समझौते के टूटने के पीछे पर्दे के पीछे छिपी गई खुफिया वजह, जिनमें ईरान द्वारा गुप्त रूप से अपने यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम एनरिचमेंट को और बढ़ाना और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों द्वारा उसका भांडाफोड़ करना शामिल था। इस शांति समझौते के टूटते ही दोनों देश न
का लगभग बीच नफरत की एक ऐसी विकराल रूप ले लिया कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अमेरिका ने इस महीने की शुरुआत में ही पूरी दुनिया के सामने ईरान पर यह गंभीर आरोप लगाया था कि वो हॉर्मूज की खाड़ी से निकलने वाले मालवाहक जहाज़ों पर छिपकर हमला कर रहा है और दुनिया के व्यापार को बंधक बना रहा है। अमेरिका का कहना था कि ईरान सीधे उंगली से घी निकालने के बजाय दुनिया को डराकर अपनी बातें मनवाना चाहता है। बस इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनातनी इतनी बढ़ गई कि आज पानी की एक एक बूंद के लिए भी तरसने वाले मिसाइल युद्ध की नौबत आ चुकी है। इस गतिरोध में अंतर्राष्ट्रीय जहाज जारेनी कंपनी ने अपने रूट बदलने पर मजबूर कर दिया, जिससे वैश्विक व्यापार में अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। इस भयंकर महायुद्ध का सबसे बुरा और सीधा असर ईरान के पड़ोसी देश कुवैत पर पड़ रहा है। बेचारा कुवैत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह बिना किसी कसूर के इस तबाही की आग में झुलस रहा है। कुवैत सरकार ने गुस्से में लाल होकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान के इस करतूत का भांडाफोड़ किया कि ईरानी मिसाइलों ने शनिवार को लगातार दूसरी बार उनके देश के सबसे बड़े बिजली और पानी के रीसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाकर भारी तबाही मचाई। अब आप तो जानते हैं कि रेगिस्तानी देशों में कुएं या नदियां तो होती नहीं, वहां समुद्र के खारे पानी को मशीन में साफ करके पिया जाता है। ऐसे में इन प्लांट्स पर हमला करने का मतलब है पूरे कुवैत देश को प्यासा मार देना। ईरान के क्रूर रणनीति का मकसद कुवैत जैसे अमेरिकी सहयोगियों पर यह दबाव बनाना है कि वो अपने सैन्य अड्डों से अमेरिकी फौज का बाहर खदेड़ दे, अन्यथा वो ऐसे ही विनाश का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। कुवैत के इन लाइफ लाइन प्लांट्स पर मिसाइल गिरने के बाद वहां की आम जनता के बीच ऐसी भगदड़ और दहशत मची है कि लोग बदहवास होकर सड़कों पर भाग रहे हैं। बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों की रिपोर्ट बता रही है कि कुवैत के सुपरमार्केट्स और राशन की दुकान पर डिब्बा बंद खाने और पीने के पानी की बोतलें खरीदने के लिए लोगों की किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं। हर किसी को यही डर सता रहा है कि अगर ईरान की ये हमले 2-4 दिन और चल गए तो देश में खाने के लाले पड़ जाएंगे और सप्लाई चेन पूरी तरह ठप हो जाएगी। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में हफ्तों का राशन और पानी का स्टॉक जमा करने के लिए पागलों की तरह जुटे हुए हैं। कुवैती प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए सेना को मुस्तैद किया गया और जमाखोरी करने वालों के लिए सख्त कार्रवाई की चेतावनी की गई, लेकिन जनता का डर कम होने का नाम नहीं ले रहा। खौफ का आलम यह है कि कुवैत में सरकारी छुट्टी का दिन होने के बाद भी जहां आम दिनों में समुद्र किनारे या बीचेस के आसपास बाजारों में पैर रखने की जगह भी नहीं होती थी, आज वहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं क्योंकि किसी को नहीं पता कि किस पल आसमान से कोई ईरानी मिसाइल काल बनकर उनके आशियाने पर गिर जाए। इस नाजुक हालात को देखते हुए कुवैत की सेना ने भी आखिरकार हथियार उठा लिए और ऐलान कर दिया कि वो अपनी आन बान शान की रक्षा के लिए ईरान के इन मिसाइल और ड्रोन हमलों का ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए जंग में मैदान में उतर चुके हैं। कुवैती वायुसेना ने अपने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर डाल दिया, जो रात दिन आसमान को खंगाल रहे हैं ताकि किसी भी आने वाली मिसाइल को बीच रास्ते में ही भस्म कर दिया जाए। हालांकि कुवैत की मिलिट्री ने अपनी सुरक्षा रणनीति के तहत अभी तक साफ नहीं किया कि उन्होंने ईरान के किन ठिकानों को निशाना बनाया है या उन्हें कितना मुश्किल या नुकसान हो सकता है, लेकिन इस शांत मुल्क का युद्ध में कूदना ये साफ इशारा करता है कि पानी अब बर्दाश्त की हद से पार हो चुका है। तो आखिर पूछे कुवैत से, किसने कहा था यूएस मिलिट्री बेस से ईरान पर हमले करवाने के लिए? ये जितने देश आप सुन रहे हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, जिनके ऊपर अब ईरान हमले कर रहा है, एक चीज़ गौर फरमाइएगा, इन सब ने पहले ईरान को हमला करने की या अमेरिका को हमला करने की इजाज़त दी थी ईरान के ऊपर। जो यूएस मिलिट्री बेसिस हैं इनके यहाँ, उन्होंने अमेरिका ने इस्तेमाल करा और ईरान पर हमला करा। अब ईरान जब इन पर हमला कर रहा है तो ये सब इनकी लाइंस हैं कि ईरान क्रूर हमला कर रहा है, ईरान हम पे हमला करा तो पानी अब बर्दाश्त के ऊपर जाओ। तो किसने कहा था? कुवैत, बहरीन, जॉर्डन से आप इस तरह के हमला कीजिए। वहीं दूसरी तरफ बहरीन देश से भी खबर आ रही है कि उसके आसमान में मंडरा रहे कई ईरानी सुसाइड ड्रोन्स को बहरीन के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में चील की तरह झटपटाकर भस्म कर दिया। इसके उलट ईरान की मीडिया छाती ठोक कर कह रही कि उन्होंने बहरीन में मौजूद उस बड़े अमेरिकी एयरबेस को मलबे का ढेर बना दिया है, जहां से अमेरिकी फाइटर जेट्स का उड़ान भरते थे। बहरीन ने तैनात अमेरिकी 5वें बेड़ यानी 5th फ्लीट का मुख्यालय इस वक्त सबसे संवेदनशील मोड पर है, जहां सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई है कि परिंदा भी इजाजत के बिना पर नहीं मार सकता।
अब अमेरिका ने इस बार अपनी रणनीति के तहत ईरान की जिस कैशम द्वीप को निशाना बनाया है वो कोई आम जगह नहीं बल्कि ईरान की नौसेना का सबसे बड़ा गढ़ और उसका तुरुप का पत्ता है। ये द्वीप ठीक उसी जगह है जहां से पूरी दुनिया के जहाज़ों का आना जाना होता है और ईरान यहीं बैठकर सबको आंखें दिखाता है। ईरान की जो एक न्यूज़ एजेंसी है उसके मुताबिक अमेरिकी जेट्स ने इस टापू पर बने अंडरग्राउंड बंकरों और मिसाइल छेड़ने वाले पैड्स को मलबे में मिलाने के लिए आसमान में लेजर गाइडेड बम बरसाए। चारों तरफ मलबे और लोहे के टुकड़ों का ढेर लगा है। ईरान की एम्बुलेंस और सुरक्षा टीमें वहां मरे और घायलों को निकालने के लिए हाँफ रही। इस द्वीप पर हमलों ने ईरान के तटीय रडार नेटवर्क को पंगु बना दिया जिससे अब उसकी फारस की खाड़ी में जहाजों की निगरानी करने की क्षमता आधी हो गई। इस महायुद्ध की भीषण आग को देखते हुए अमेरिकी सरकार ने अपनी सभी नागरिकों के लिए पूरी दुनिया में एक हाई अलर्ट जारी कर दिया। वॉशिंगटन ने साफ लफ्जों में कहा कि मिडल ईस्ट या उसके आसपास के देश में रह रहे अमेरिकी नागरिक अपनी जान मुट्ठी में लेकर चले और बेहद सावधान रहें क्योंकि ईरान का एक्सेस ऑफ रेजिमेंट जिसमें उनके पाले हुए कई आतंकी संगठन शामिल हैं और दुनिया के किसी भी कोने में अमेरिकियों को अपना शिकार बना सकता है। इस खौफनाक चेतावनी के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के रातों की नींद बदल चुकी है और विमान कंपनियों के पसीने उठ चुके हैं। यूरोपीय और एशियाई देशों के दूतावास ने भी तेहरान और बगदाद में अपने राजनयिक को सुरक्षित ठिकानों पर भेजना शुरू कर दिया है क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि लड़ाई अब किसी भी नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। ईरान की विदेश नीति इस वक्त पूरी तरह आर्य पार के मोड में आ चुकी है और वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के मानने से साफ मुकर रही। ईरान के ऊपर विदेश मंत्री काजिम गिरबादी ने अपने देश के टीवी पर काटते हुए कहा कि जब अमेरिका ने खुद ही शांति समझौते की धज्जियां उड़ा दी हैं तो हम भी किस नियम के या नियम कायदे में बंधक नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि ईरान अब अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद को पार करने के लिए आज़ाद है, फिर चाहे वो इसके लिए पूरे मिडल ईस्ट को इस शमशान में क्यों ना तब्दील करना पड़े। ईरान का ये आइडियल रुख अब दर्शाता है कि उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के सभी प्रस्तावों को पूरी तरह से ठुकरा दिया। अब अपनी सैन्य ताकत के बल पर ही अपनी विदेश नीति का संचालन कर रहा है। इस पूरे तमाशे के बीच जॉर्डन देश के हालात मगरमच्छों के में बीच फंसी नाव जैसी हो गई। जॉर्डन के मिलिट्री हेडक्वार्टर से आई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों के अंदर ही ईरान ने उनकी हवाई सीमा का खुलेआम मजाक उड़ाते हुए 119 से ज्यादा मिसाइलों और घातक ड्रोन दागे जिनका मुख्य निशाना जॉर्डन में छिपे अमेरिकी ठिकाने थे। जॉर्डन की सेना अब दिन रात आसमान की तरफ आंखें गड़ाए बैठी है ताकि उनकी धरती पर गिरने वाली मिसाइलों के मलबे और बिना फटे हुए जिंदा बमों को समय रहते नष्ट किया जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि इन दो बड़ों की लड़ाई में अपने बेकसूर नागरिकों की अकाल की मौत मारा जाए। जॉर्डन के राजा ने भी एक आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाई और मित्र देश से अतिरिक्त हवाई सुरक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है ताकि देश के नागरिकों को इस आसमानी आफत से बचाया जा सके। इस महायुद्ध की बैक स्टोरी में अगर हम इजराइल के रोल को ना देखें तो कहानी अधूरी रह जाएगी। दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका और इजराइल ने पर्दे के पीछे मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों और उसकी फौजी ताकत को जड़ से उजाड़ने का एक तगड़ा प्लान यानी ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। जब से इस साल की शुरुआत में ईरान के कुछ बड़े कमांडरों को चुन चुन कर मारा गया तभी से ईरान के सीने में बदले की आग झुलग रही है। जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर किया गया ये हमला उसी गुस्से का नतीजा था जिसने अब अमेरिका को ईरान के घर में घुसकर मारने का एक सुनहरा मौका दे दिया। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद इस वक्त अमेरिकी सेना को ईरान के अंदरूनी सैन्य ठिकानों को सटीक को अंडरडेट मुहैया करवा रही है जिससे अमेरिकी हवाई हमलों को अचूक और बेहद विनाशकारी साबित हो रही है। हॉर्मुज़ जल भूमध्य में अमेरिकी नौसेना ने जो तिगड़ी नाकाबंदी यानी नेवल ब्लॉकेज की है उसने ईरान के गले में फंदा कसने का काम किया है। ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था और उसकी तिजोरी सिर्फ और सिर्फ तेल बेचकर भरती है और तेल बेचने का इकलौता रास्ता यही समुंदर है। अब जब अमेरिकी युद्धपोत वहां काल बनकर पहरा दे रहे हैं तो ईरान के तेल टैंकरों का वहां से निकलना लोहे के चने चबाने जैसा हो गया है। चारों तरफ से आर्थिक रूप से गिर चुका ईरान अब मरता क्या ना करता के तर्ज पर अपने सुसाइड ड्रोन्स और मिसाइलों के दम पर पूरी दुनिया को डराने की आखिरी नाकाम कोशिश कर रहा है। ईरान के भीतर इस नाकाबंदी के कारण इन्फ्लेशन चरम पर है यानी महंगाई चरम पर पहुंच गई है। वहां की मुद्रा रियाल ताश के पत्तों की तरह गिर रही है जिससे घरेलू स्तर पर भी असंतोष भड़क रहा है।
इस जंग की तपिश अब खाड़ी के देशों से निकलकर आपके और हमारे जेब तक पहुंच चुकी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट की तरह आसमान छूने लगी। अगर अमेरिका और ईरान की मिसाइल बाजी कुछ दिन और इसी रफ्तार में चलती रही तो दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीजों के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि आम आदमी की कमर ही टूट जाएगी। दुनिया एक ऐसी भयानक आर्थिक मंदी के दलदल में फंस जाएगी जहां से बाहर निकलने का रास्ता किसी बड़े से बड़े अर्थशास्त्री को सूझ नहीं सकता। शेयर बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है, निवेशकों के अरबों डॉलर डूब चुके हैं और सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं, जो इस बात का सबूत है कि दुनिया बहुत बड़े आर्थिक संकट की दहलीज पर है। सबसे बड़े अचरज की बात यह है कि दुनिया में शांति का ढिंढोरा पीटने वाला यूएन और दुनिया के बाकी ठेकेदार देश इस वक्त धृत राष्ट्र बने तमाशा देख रही हैं। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं बनी है कि वो आगे बढ़कर इन दो महाशक्तियों को हाथ पकड़ सके। ईरान का दूसरा देशों से जमीनों का इस्तेमाल करके मिसाइल दागना और अमेरिका का लगातार 8 रातों तक ईरान की संप्रभुता को तार तार करना, ये साफ दिखाता है कि आज के दौर में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कायदों की किताबें सिर्फ लाइब्रेरी की शोभा बढ़ा रही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के शांति अपील वाले बयानों को दोनों देशों के ठेंगा दिखा चुके हैं, जिससे इस वैश्विक संस्था की प्रासंगिकता पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है। इस सत्ता, ताकत और बारूद के घिनौने खेल में अगर कोई सबसे ज्यादा पिस रहा है तो वो है बेकसूर और मासूम नागरिक, क्योंकि आसमान से हर वक्त अमेरिकी फाइटर जेट्स की कान फाड़ देने वाली आवाजें और मिसाइलें हमले सायरन गूंजते रहते हैं। बच्चे और बुजुर्ग डर के साए में जीने के मजबूर हैं। ये खूनी तमाशा कब खत्म होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि दोनों ही देशों के आकाओं ने अपनी कुर्सी और झूठी शान को बेचने के लिए इस युद्ध को शमशान तक ले जाने के लिए आमदा है। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में पलायन करने वाले शरणार्थियों की भी तादाद लाखों में पहुंच चुकी है, जिससे पड़ोसी देश के सामने एक नया मानवीय संकट खड़ा है। कुल मिलाकर जो निचोड़ है वो ये है कि मिडल ईस्ट की ये जो जंग है अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ पहुंची है जहां से शांति की तरफ कदम बढ़ाना नामुमकिन लग रहा है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका अपने जाबाजों की मौत का बदला लेने के लिए अंधा हो चुका है, तो दूसरी तरफ सिरफिरे सर्वोच्च नेता मौसबा खामनाई के नेतृत्व में भी ईरान कफन बांधकर मैदान में उतर चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले दिनों में कोई चमत्कार इन मिसाइलों को शांत कर पाता है या फिर ये जंग सिर्फ तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल फूंक कर पूरी इंसानियत को मलबे के ढेल में तब्दील करने के लिए तमाम हो सकती है। इस महायुद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तय है कि मिडिल ईस्ट का भूगोल और इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के से बिना रहिए इंडिया 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।